यूपी में 2027 से पहले मुस्लिम वोटों पर सियासी जंग तेज। चंद्रशेखर की आक्रामकता भारी या अखिलेश की रणनीति? उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को लेकर सियासी हलचल तेज है। लंबे समय से मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार माना जाता रहा है, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस समीकरण को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर लगातार मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर मुखर दिखाई दे रहे हैं और दलित, पिछड़े तथा मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक शैली सीधे मुद्दों पर सरकार को घेरने वाली रही है। वक्फ कानून के विरोध से लेकर धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक संस्थानों और शिक्षा से जुड़े मामलों तक उन्होंने कई बार आक्रामक रुख अपनाया है। संसद में वक्फ से जुड़े कानून का विरोध करते हुए उन्होंने मुस्लिम संपत्तियों और अधिकारों को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उनका कहना रहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा संविधान के तहत होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं और मुस्लिम धार्मिक आयोजनों से जुड़े विवादों पर भी चंद्रशेखर ने सरकार को घेरा। उनका आरोप रहा कि अलग अलग धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन का रवैया समान नहीं है। इसी तरह बरेली के आई लव मोहम्मद विवाद जैसे मामलों में भी उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। मदरसों, स्कूल मर्जर और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से जुड़े मामलों में भी चंद्रशेखर शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा उठाते रहे हैं। चंद्रशेखर की रणनीति का एक अहम हिस्सा मुस्लिम युवाओं तक पहुंच बनाना भी है। मुस्लिम संवाद कार्यक्रमों के जरिए वे यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ चुनाव के समय नहीं, बल्कि मुद्दों पर संघर्ष के दौरान भी समुदाय के साथ खड़ी है। वे दूसरे विपक्षी दलों पर भी आरोप लगाते रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन तो लिया जाता है, लेकिन उनके अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर उतनी मुखरता नहीं दिखाई जाती। यहीं पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की रणनीति अलग नजर आती है। अखिलेश यादव कई मुद्दों पर सरकार का विरोध करते रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक भाषा अक्सर किसी एक समुदाय के बजाय सामाजिक न्याय, संविधान, बेरोजगारी, महंगाई और पीढ़िए जैसे व्यापक मुद्दों पर केंद्रित रहती है। पीढ़िए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार मानती है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती भी बड़ी है। उन्हें मुस्लिम मतदाताओं के साथ यादव और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन बनाए रखना है, साथ ही दलित और दूसरे सामाजिक समूहों तक भी पहुंच बढ़ानी है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी किसी एक समुदाय के मुद्दे तक अपनी राजनीति सीमित करने के बजाय व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने पर जोर देती है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की ताकत उनका आक्रामक अंदाज और जमीनी आंदोलन की पृष्ठभूमि है। भीम आर्मी से राजनीति में आए चंद्रशेखर युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उनकी सक्रियता को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आजाद समाज पार्टी का संगठन अब भी समाजवादी पार्टी की तुलना में पूरे उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत नहीं है। सपा के पास लंबे समय से बना संगठन, अनुभवी नेता और कई क्षेत्रों में मजबूत सामाजिक आधार मौजूद है। इसीलिए किसी नए राजनीतिक विकल्प के लिए सिर्फ मुखर बयान देना पर्याप्त नहीं होगा। उसे बूथ स्तर तक संगठन और मजबूत उम्मीदवार भी तैयार करने होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने 2027 में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। अगर उनकी पार्टी वास्तव में बड़े पैमाने पर चुनाव मैदान में उतरती है, तो उसका असर खासकर उन सीटों पर दिखाई दे सकता है जहां दलित, मुस्लिम और पिछड़े मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है। हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम आधार में कितनी बड़ी सेंध लगा पाएंगे। मुस्लिम मतदाताओं का चुनावी व्यवहार सिर्फ किसी एक मुद्दे या नेता की बयानबाजी से तय नहीं होता। उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, कानून व्यवस्था, रोजगार, महंगाई, गठबंधन और चुनावी माहौल जैसे कई कारक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि 2027 का चुनाव चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव दोनों के लिए अहम परीक्षा हो सकता है। चंद्रशेखर के सामने अपनी पार्टी की सीमित पहुंच को व्यापक राजनीतिक ताकत में बदलने की चुनौती है, जबकि अखिलेश यादव के सामने अपने पुराने सामाजिक आधार को बनाए रखते हुए पीढ़ीय गठबंधन को और मजबूत करने की चुनौती है। अगर चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच यह भरोसा कायम करने में सफल होते हैं कि उनकी पार्टी उनके अधिकारों की सबसे मुखर आवाज है, तो विपक्षी वोटों के समीकरण में बदलाव संभव है। दूसरी ओर अगर अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और पीढ़िए के एजेंडे के जरिए विभिन्न वंचित वर्गों को एकजुट रखने में सफल रहते हैं, तो समाजवादी पार्टी अपना मजबूत आधार बनाए रख सकती है। इस पूरे राजनीतिक मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम मतदाता किसे अपने हितों का बेहतर प्रतिनिधि मानते हैं।
चंद्रशेखर आजाद आक्रामक और सीधे टकराव वाली राजनीति के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव व्यापक सामाजिक गठबंधन और चुनावी रणनीति पर भरोसा कर रहे हैं। फिलहाल किसी एक नेता को मुस्लिम वोटों का असली हकदार कहना जल्दबाजी होगी। 2027 में असली फैसला मुद्दों, उम्मीदवारों, गठबंधनों और सबसे बढ़कर मतदाताओं के वोट से होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर की बढ़ती सक्रियता ने समाजवादी पार्टी के सामने एक नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि यह चुनौती सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहती है या 2027 के चुनावी नतीजों में इसका वास्तविक असर भी दिखाई देता है।